नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र जो शैव संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है और है भी। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव जी को प्रणाम, शिव जी को नमस्कार या उस मंगलकारी शिव को प्रणाम। इसे शिव जी का पंचाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। मगर पंचाक्षर मंत्र में ओम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओम शब्द को छोड़कर ही केवल नमः शिवाय को ही पंचाक्षर मंत्र बताया गया है, जिसका अर्थ होता है 5 अक्षरों वाला मंत्र। केवल ओम का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। श्री रुद्रम चमकम में न, म, शि, वा और या ये 5 शब्द के रूप में प्रकट हुए। नमः शिवाय बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल और बहुत ही सर्वगम्य मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र तेजस्वी और अत्यधिक प्रभाव युक्त क्रम में स्थित है। पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर होते हुए अर्थात बहुत कम अक्षरों का मंत्र होते हुए ये अपने गहनतम अर्थों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। जो जन्म और मृत्यु से रहित है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, ये एक ऐसा मंत्र है नमः शिवाय जिसका कभी क्षय नहीं होता, न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है। और सभी देवी देवता इस मंत्र को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गहनतम ध्यान में मग्न में सभी पापों का हरण करने वाला, जिससे परे और कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है, अगर इसका ठीक से ध्यान कर लिया जाए तो सभी पापों से मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। सभी शास्त्रों का एकमात्र विषय है सर्वभूषण नीलकंठ भगवान, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो सर्वगुरु हैं, वही तो शिव हैं। पुराणों के अनुसार पूर्ण काल में वेदों और शास्त्रों की समस्त शक्ति इस पंचाक्षर मंत्र में समाहित होकर रह गई। पुनः सृष्टि क्रम की दशा में नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि रचना काल जिज्ञासावश भगवान नारायण से प्रार्थना की। तब नारायण ने ब्रह्मा को इस पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया और भगवान ने इस मंत्र का जो विशेष रहस्य था उसे फिर ब्रह्मा को बताया। अर्थात विष्णु भगवान ने सृष्टि के समय ब्रह्मा को नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया था और इसमें जितने भी रहस्य हैं, सभी रहस्यों का जो बातें थीं उसको उनको बताया है और समझाया है। फिर ब्रह्मा ने विशेष सिद्धि लाभ के लिए इस मंत्र के द्वारा घोर तपस्या भी किया और तब जाकर वो सृष्टि के निर्माण में समर्थ हुए। तदंतर अन्य ऋषिगण भी इस मंत्र की महत्ता को ब्रह्मा से प्राप्त किया। अर्थात ये मंत्र सबसे पहले विष्णु जी को प्राप्त हुआ था, फिर विष्णु जी से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, फिर ब्रह्मा के बाद अन्य ऋषिगण और मुनियों को प्राप्त हुआ। पंचाक्षर मंत्र की सिद्धता के बाद इस मंत्र या साधना की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। जिसने इस मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया है, फिर उसे सिद्धि प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं साक्षात ही परब्रह्म हैं। वही परमानंद हैं, वही तो ज्ञान के ज्ञान स्वरूप हैं, वही एक देवता हैं जो ज्ञान के देवता कहे जाते हैं। इसीलिए तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की साधना प्रत्येक मनुष्य को करनी ही चाहिए।
ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र है, देखने में बहुत छोटा है, मगर इसी मंत्र के सहारे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की थी। और इसी मंत्र, अब आप ध्यान दीजिए कि ये मंत्र सबसे पहले विष्णु को प्राप्त हुआ और विष्णु जी ने सृष्टि के समय ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि मुनियों के द्वारा होते हुए हम लोगों के पास आया। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।